अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ वसीम मिर्ज़ा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अच्छा व्यूअर, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी आप अगर फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं किसी के भी साथ, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो अब्रॉड जाना चाहते हैं फॉर स्टडी पर्पस, और वो चाहते हैं कि अपनी स्पीकिंग और अपनी लिसनिंग इन दोनों चीज़ों को ज़्यादा इम्प्रूव करें, तो सबसे ज़्यादा फोकस किस पे होना चाहिए? इस पे आकर मोस्टली जो है वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप किस पार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। देखें, व्हाइल यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज, आपके डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसके ऊपर यू हैव टू फोकस ऑन इट। आपको उसके ऊपर कमांड हासिल करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर टेंसेज हैं, इसके अलावा पार्ट ऑफ स्पीचेस का आपको पता होना चाहिए, आपकी वोकेबलरी इंक्रीज होनी चाहिए डे बाय डे, और उसके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपको आनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद एक पार्ट होता है आपका लिसनिंग का, आपने यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, और उसके बाद एक पार्ट होता है कि आपका स्पीकिंग का। अच्छा, अब फोकस ज्यादा किसके ऊपर करना चाहिए? देखें, ये डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल ये है कि आपने अच्छा स्पीकर बनना है, आपने दूसरों के साथ कन्वर्सेशन करनी है डे बाय डे, आप किसी यूरोप कंट्री में जा रहे हैं फॉर स्टडी पर्पस, आप किसी गल्फ कंट्री में जा रहे हैं फॉर वर्क पर्पस, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और लिसनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, आपने टेंसेस के ऊपर भी फोकस करना है, आपने वोकेबलरी को इंक्रीज करने के ऊपर फोकस करना है, लेकिन मसला ये होता है कि हमारा सारा जोर टेंसेस के ऊपर होता है, हमारा सारा जोर फॉर्म ऑफ वर्ब्स के को रटने के ऊपर होता है, हमारा सारा जोर पार्ट ऑफ स्पीचेस पे होता है। जबकि जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी स्पीकिंग, जिसके ऊपर हम बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। और जहन में रखिएगा कि कितने ही स्टूडेंट है जो आपको कहते होंगे, कितने दोस्त आपको कहते होंगे कि यार जब हम कुछ चीज सुनते हैं तो हमें समझ आती है। इंग्लिश में कोई भी हमसे जब टॉक कर रहा होता है तो हमें सारा समझ रहा होता है, समझ आ रही होती है कि यार ये क्या बोल रहा है, इसका क्या मतलब है। लेकिन मसला वहां पर आता है कि जब आप बोलने पे आते हैं, इवन आपके पास एक जो है वो स्टॉक होता है वोकेबलरी का, टेंसेस की भी आपको समझ होती है, लेकिन जब आप बोलने पे आते हैं तो आप हेजिटेट फील करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा सारे का सारा फोकस इन स्टूडेंट लाइफ जो होता है वो सेंटेंसेस के ऊपर होता है, टेंसेस के ऊपर होता है, ठीक है, वोकेबलरी को इंक्रीज करने के ऊपर होता है, खासतौर पर फॉर्म ऑफ वर्ब्स के ऊपर हम सारा जोर लगा देते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका बोलना है। देखिए, टेंसेस आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू, लेकिन बोलना इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। हम जो बोलने का जो हमारा जो है वो स्टेप है, या जो हमारा पार्ट है, उसको हम हमेशा स्किप कर देते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि हम जो खास तौर पर इंडिया पाकिस्तान में हम जो जिम जाते हैं, हमें जो है वो जोश आता है जिम जाने का, तो हम सबसे ज्यादा फोकस अपनी अपर बॉडी के ऊपर लगाते हैं, अपना ट्राइसेप, बाइसेप, शोल्डर, चेस्ट, ठीक है, एब्स एब्स के ऊपर भी कम जोर लगाया जाता है, ज्यादा इन चीजों पे, विंग्स, इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि हम ये समझते हैं कि यही बॉडी और शर्ट के अंदर ये ज्यादा नजर आएगी, जबकि जिम में सबसे इंपॉर्टेंट वाइल यू आर डूइंग अ वर्कआउट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी जो होती है वो आपकी थाई होती है, आपकी लेग्स होती है, जिसको हम हमेशा स्किप कर देते हैं। ठीक है, और जब भी आप इसको स्किप करते हैं, उसका नुकसान क्या होता है? जब भी आप किसी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, जिम के किसी भी कंपटीशन में, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, आपके 20% नंबर आते हैं, क्योंकि 70% नंबर आपकी थाई के होते हैं, जिसको हम हमेशा स्किप कर देते हैं। यही चीज है आपकी लैंग्वेज में। यकीन माने हम 10-10 साल लगा देते हैं लैंग्वेज को इंप्रूव करने में, इंग्लिश की लैंग्वेज को इंप्रूव करने में, लेकिन हमारी स्पीकिंग पावर इंप्रूव नहीं होती, हमारी लिसनिंग पावर इंप्रूव नहीं होती, हम किसी के साथ कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, हम इंग्लिश में जॉब इंटरव्यू नहीं दे सकते, हम इंग्लिश में किसी के साथ भी कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। उसकी वजह सिर्फ यह है कि हमने जोर पूरा लगाया होता है, लेकिन जोर जो है वो गलत जगह पे लगा देते हैं। हम जोर लगाते हैं ज्यादातर जो है वो टेंसेस और इसके ऊपर, फॉर्म ऑफ वर्ब्स के वोकैबुलरी को इंप्रूव करने पे, जबकि आपको ज्यादा जोर लगाना चाहिए बोलने पे। आप ज्यादा से ज्यादा सुने और ज्यादा से ज्यादा बोलें। टेंसेस को सिर्फ आप एक हफ्ता दें, फॉर्म ऑफ वर्ब्स को सिर्फ एक हफ्ता दें,
आप वोकैबलरी को सिर्फ वोकैबलरी तो हर वक्त के साथ साथ जब आप बोलते जाएंगे सुनते जाएंगे वो वक्त के साथ साथ आपकी इंप्रूव होती जाएगी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू स्पीक। बार बार बोलना है जैसे भी आप बोलें। और जहन में रखिएगा कि अगर आप बोलते हुए हेजिटेट फील करेंगे यार दूसरा क्या सोचेगा, अगर मैं गलत बोलूंगा तो वो क्या सोचेगा, आप कभी भी नहीं सीख सकते। सबसे मेन टिप आपको देता हूं कि अगर आप मिसाल के तौर पर बिगिनर है बोलने में, तो सबसे पहले आप जो है वो किसी मिरर के सामने खड़े हो जाएं, बंद कमरे में खुद बोलना शुरू करें, अपने सामने खुद बोलें, 1-2 हफ्ता बोलें, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी गैदरिंग में बोलना शुरू करें उन लोगों में जिनको कम आती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उन लोगों के सामने बोलना शुरू करें जिनको ज्यादा आती है, ताकि वो आपकी गलतियां निकाल सकें। लेकिन मेन पॉइंट इस वीडियो का बनाने का यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा बोलें, जितना समझते हैं आप बोल सकते हैं उतना बोलें, और जितना सुन सकें उतना सुने। टेंसेस के ऊपर वक्त जाया ना करें, थोड़ा सा समझें, खत्म। ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब को पकड़े, खत्म, बस। उसके बाद इसके ऊपर फोकस नहीं करना, उसके बाद फोकस बोलना बोलना और बोलना।